तीर्थराज संभल के तीर्थों के पास सैकड़ों बीघा जमीन होती थी। स्नान की तिथियों में बड़दधी संख्या में लोग स्नान करने अपने बैलगाड़ी, तांगा, रथ आदि के साथ आते थे, जो तीर्थों के पास दान की हुई जमीन पर रुकते थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिरों, कुंडों को ध्वस्त किया, मेलों पर आक्रमण किया, जिससे सैकड़ों वर्षों तक धार्मिक आयोजन कम हो गए। अंग्रेज आए, धार्मिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आजादी मिली, कांग्रेस ने भी हिंदू सनातन प्राचीन भारतीय संस्कृति का कोई पुनरुद्धार नहीं किया। तीर्थों की जमीन, मंदिर जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, उनको सुधारा नहीं गया। तीर्थों की कूबजाई भूमि, कुंड जो तालाब बन गए थे, उनका कोई पुनरुद्धार नहीं किया। उसे कब्जा कर सिंघाद्य आदि की फसल की जाने लगी। तीर्थों की सैकड़ों बीघा भूमि या तो पास के लोगों ने कब्जा कर लिया, या फिर सरकार ने कब्जा कर पट्टे आदि काट कर अपना वोट बैंक तैयार किया। तालाबों को पाटा गया, तीर्थ कुंड तालाब बन गए। उन तालाबों को पाटकर भूमाफियाओं ने आबादी वसा दी। मोहन तालाब के साथ सोम तीर्थ, अनेकों तीर्थों के साथ ऐसा ही हुआ। जो विधायक बना, तालाबों को पाटकर जमीन बनाकर अपना धन बनाया, लेकिन तीर्थों के उद्धार की कोई योजना नहीं बनाई। हिंदू और हिंदुओं के तीर्थों की दुर्गति होती रही, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का मानना है हिंदू तो संगठित नहीं है, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संगठित मुस्लिम समाज हमें सत्ता पर काबिज रख सकता है, तो इसकी बात ही सुनना व मानना। इसलिए संभल सांप्रदायिक दंगों से ग्रसित रहा और हिंदुओं का शोषण होता रहा। इसी कारण संभल में अंग्रेजी जमाने की रेल भी आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि संभल बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को वे बाहर के हिंदुस्तान से अछूता रखना चाहते थे और दंगा कराकर मुस्लिमों को एकजुट कर वोटों की राजनीति कर सीट को पक्का रखना चाहते थे। आज केंद्र और राज्य की स्थिति बदली, संभल का विकास यहाँ के तीर्थों के उद्धार में निहित है, इसलिए योगी जी इस पर कार्य कर रहे हैं। मोदी किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, सबका साथ, सबका विकास के साथ भारत को विश्व में चमकाना चाहते हैं। जिस कारण भारत को अविकसित, अशिक्षित, निर्धन देखने वाली विश्व की शक्तियां, जो भारत की जनसंख्या को कमजोर बनाकर उससे अर्थ को धर्म या मजहब के नाम से खींचना चाहते हैं, वे योगी और मोदी जैसों को सत्ता पर देखना नहीं चाहते। इसीलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति, जाति, समाज को जागृत रहना होगा और संगठित रहना होगा। राष्ट्र पहले, जाति, व्यक्तिगत स्वार्थ बाद में। 1978 के बाद यहां आना जाना बंद हो गया था। राकेश गर्ग जी, जिन्होंने इस तीर्थ की बहुत लंबे समय तक पैरोकारी की थी, बताया। अब अशोक गर्ग जी ने बताया कि इन्होंने बिना हमारी सहमति के दुकानें बना ली है, जो कि सरासर अवैधानिक है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं गौसाई, वह हमेशा दबंगई में रहते हैं, किसी से ढंग से बात भी नहीं करते, जिससे तीर्थ का विकास अवरुद्ध है। प्रशासन को इन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्राथमिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि तीर्थ की भूमि पर कुछ स्थायी दुकानें और अन्य निर्माण भी किए गए हैं। इस संबंध में तहसीलदार को जांच सौंपी गई है। राजस्व अभिलेखों का मिलान कर यह देखा जा रहा है कि कौन कौन से निर्माण तीर्थ की भूमि पर हुए हैं। भागीरथी तीर्थ संभल की महत्वपूर्ण 68 तीर्थों में शामिल है और इसके संरक्षण तथा सुंदरीकरण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से कुंड में जमी घास फूस हटाई जा रही है। जून 2026 हम लोग आए हैं चक्रपाणी तीर्थ की तलाश में, और हमें जो पता लगा है कि 40 बीघे ज़मीन करीब करीब चक्रपाणी तीर्थ की बताई गई है, और वो वृद्ध बरगद का पेड़ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो स्थान है, ये भी मठों का स्थान है। इस तरफ जो आप देखेंगे, ये मठों का स्थान है। और इधर बताया जा रहा है कुंड,
इस तरफ आएंगे, बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है। महेंद्र स्वामी जी इस तरफ आएंगे तो ये करीब करीब 40 बीघे का पूरा चक है, 40 बीघे का पूरा चक। और यहाँ पक्षी भी बहुत आते हैं। बच्चे हमें बता रहे थे कि वहीं आसपास कहीं पक्षियों ने अपने अंडे भी रखे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा फर्टिलाइजेशन होता है। और पानी यहाँ नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जब वर्षा होगी तो पानी बहुत आएगा इसमें। और पानी आने के बाद में पशु, ये चक्रपाणी कुंड है, चक्रपाणी तीर्थ था और ये चक्रपाणी कुंड है। इसी के बगल में अगर आप देखें तो वृद्ध बरगद का पेड़ बहुत विशाल, जिसका अभी हम फोटो भी खींच के आए हैं, वो था उधर। हमारे सीधे हाथ पे ये मठ है, इधर देखो, इधर मठ दिखाई देते हैं जो सती मठ है। बहुत प्राचीन काल से लोग यहाँ पे पूजा करने भी आते हैं। और पीछे की साइड में जितनी भी जगह हमें दिखाई दे रही है 40 बीघे, ये सारी की सारी तीर्थ की जगह है, जिसको अभी फसल के उपयोग में लिया जा रहा है। और इसको अगर डेवलप किया जाए भारत सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जैसे कि शासन प्रशासन की इच्छा भी है, इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। बट इसका ऐसा निर्माण ना किया जाए जो बाकी तीर्थों के साथ में हो रहा है। नीचे से टाइल पत्थर लगा के वो जो पानी का संरक्षण, पानी को जो सोखने की क्षमता होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो क्षमता नहीं ख़त्म होनी चाहिए।